जेके खबरनव के तमाम देखने वालों को रूफ रत्तर का सलाम पहुंचे। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। जम्मू व कश्मीर पुलिस ने राजौरी के गुजर मंडी इलाके में आज एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया। पुलिस को एक इतला मिली थी कि गुजर मंडी इलाके में रोड साइड पर एक ग्रेनेड है, जिसके बाद एसएचओ राजौरी की सरबराही में पुलिस की एक टीम ने ग्रेनेड को बरामद किया। कि यहाँ पे वन ग्रेनेड इज लाइंग ओवर हियर नियर गुजर मंडी। उसके बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे आई और उस ग्रेनेड को हमने रिकवर कर लिया। उसमें हमने एफआईआर रजिस्टर की है और उसके बाद हमने यहाँ पे एक सर्च ऑपरेशन हम कंटिन्यू कर रहे थे। उसी के दौरान हमें एक और सस्पेक्टेड मटेरियल यहाँ पे मिला है। नाउ इट हैज़ टू बी असर्टेंड कि ये क्या है, उसके लिए हम कार्रवाई जो अप्रोप्रिएट है वो कर रहे हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शनों के दौर में इस तरह के आईडी और ग्रेनेड मिलना और बिल्कुल डीसी और एसएसपी ऑफिस के बिल्कुल साथ में ही मिलना, सर कितना आप मानते हैं कि इतना सिक्योरिटीज इनको लेके अगर देखा जाए तो? वी हैव स्ट्रेंथन्ड अप द सिक्योरिटी। हमने सिक्योरिटी बीफ अप की है, इंक्रीज़ की है यहाँ पे सिक्योरिटी, ताकि यहाँ पे इलेक्शंस पीसफुल तरीके से हो सके। 24/7 हम एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं और इन्हीं के चलते ये चीज़ें रिकवर हुई हैं एंड विल मेक श्योर कि यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो जो इलेक्शन प्रोसेस को हैम्पर करे। थैंक यू। जहां डीडीसी इंतखाबात के तीसरे मरहले की वोटिंग कल होने जा रही है, वहीं पर अनंतनाग जिले के खौरीपुरा, हिलड़, मटन और सीर ब्लॉकों के लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के साथ पोलिंग अमले को रवाना किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग के सिद्धा ने आज कोविड-19 टास्क फोर्स के साथ एक मीटिंग की। जिला पुलिस गांधरबल ने आज गरीब और पसमानदा अफराद में मुफ्त कोविड-19 किट तकसीम किए। ये किट पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलिस स्टेशन कंगन के जिम्मे में आने वाले गरीब कुंभों में तकसीम किए। खत्म नहीं हुई है, उसके मद्देनज़र हमारे पुलिस हेडक्वार्टर की डायरेक्शन से और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ को हम एक फुली इक्विप्ड किट प्रोवाइड करें, कोविड प्रिवेंशन किट, जिसमें ऑक्सीमीटर्स हैं, थर्मामीटर्स हैं, ग्लोव्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, फेस शील्ड्स हैं एंड लाइकवाइज मैनी अदर थिंग्स। उसका पर्पज़ यही है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, इनके पास बाकी चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं, बट चंद चीज़ें इनके पास जो रूटीन में लॉन्गर यूज़ के लिए नहीं हो सकती, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह गांधरबल के अंदर हम 500 फैमिलीज़ को ये प्रोवाइड कर रहे हैं और सिंस अभी हम इलेक्शन में बिजी थे, उसके चलते जहाँ फिर इलेक्शन हो चुका है उस एरिया में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाकी जगहों पे भी विद द पैसेज ऑफ द टाइम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इससे बेनिफिट होगा। अच्छे घरों का भी आप पता करेंगे, ये आइटमें उनको वहाँ से नहीं मिलेंगी। वी हैव ट्राइड कि ये गरीब घरों में जाए और इन लोगों को फ़ायदा मिले। इससे ज़्यादा है कि इनको ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम साथ में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। डॉक्टर्स भी आए हैं कि जो पूरा अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल इनको सिखाएंगे और इसका फ़ायदा रहेगा। जो एक्स्ट्रा फेयर है, उनका अगर कोई नोटिस में आ गया कि अभी भी वही हरकत जारी है और ज़्यादा चार्जेस लिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ केस रजिस्टर होगा, एक्शन होगा और एज पर मोटर व्हीकल जो प्रोविजंस हैं वो इम्पोज किए जाएंगे, पेनल्टीज इम्पोज होंगी। हम वार्निंग देते हैं कि उनका परमिट भी कैंसिल हो सकता है। इसलिए लोगों की, खासकर गरीब लोग ही तो बस में बैठते हैं, तो वो एक तो मार बीमारी की है और ऊपर से ये इतना हाई रेट की है और हमें इससे गुरेज करना है और ऐसी हरकत नहीं करें। ये हमारी वार्निंग समझे, गाइडेंस समझे, एडवाइस समझे। इट हैज़ टू बी अडॉप्टेड। एक मुसद्दिका इतला मिलने के बाद आज बिजबारा पुलिस ने मोहम्मद सईद शाह नामी शख्स के दुकान पर छापा मारा, जिसके बाद पुलिस ने दुकान से 200 बोतलें शराब और 36 टिन बीयर बरामद की। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मज़कूरा शख्स के खिलाफ केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की। जम्मू व कश्मीर माजूर एसोसिएशन ने आलमी यौमी माजूरी दिन के मौके पर श्रीनगर में एक पुरअमन एहतजाज किया। मेरा नाम है अब्दुल बार, स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन। आज आलमी दिन है। इस दिन के मौके पर पूरे दुनिया में हम लोगों के लिए नए कानून बनाए जाते हैं और हमारे फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है, मगर हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में इसके बरक्स होता है।
जैसे कि मतलब यहाँ RPWD एक्ट 2016 जो मरकज़ ने पास किया है और यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बनने के बावजूद भी अभी तक लागू नहीं किया गया है। हाल ही में रियासती इंतज़ामिया ने पिछले कुछ दिनों से पहले ही एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हम डिसेबल लोगों के लिए कुछ करने के लिए जा रहे हैं, मगर हम तब तक उनका मतलब शुक्रिया नहीं अदा करेंगे जब तक वो मतलब ग्राउंड लेवल पर लागू नहीं होगा। कि हमारी मांग यही है कि एक सबसे पहले डिसेबिलिटी एक्ट को पूरी तरह से यहाँ पर लागू किया जाए और जिस्मानी तौर ना के लोगों के जितने भी जो मसले मसाइल है उनको हल किया जाए और हमें दर दर ठोकरे खाने पर मजबूर ना किया जाए और हमें बार बार सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना किया जाए। और मैंने हाल ही में मतलब गवर्नर इंतजामिया को 5 बार मतलब इन्विटेशन दे दी है कि हमें मिलने के लिए थोड़ा सा टाइम दिया जाए ताकि मैं उनके साथ डिसेबिलिटी लोगों के बारे में मतलब उनको जानकारी दे दूँगा। मगर बदकिस्मती की वजह से आज तक 5 बार लिखने के बावजूद भी हमें टाइम नहीं दिया गया है, क्योंकि उनको गवर्नर इंतजामिया के गवर्नर साहब के पास हमेशा कोई ना कोई डेलीगेशन मिलती है, मगर हमारे लिए उनके पास कोई टाइम नहीं है। क्योंकि हम जैसे कि मतलब वो दे रहे हैं उसमें मतलब शुक्रिया दे रहे हैं या ट्राइसिकल दे रहे हैं, उससे हमारा मसला हल नहीं हो गया। हमारे जो मतलब लिखे पढ़े यूथ है यहाँ वो दर दर के ठोकरे खाए, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। जो मतलब कुछ मतलब ट्रेनिंग करके है ITI वगैरह वगैरह मतलब जो अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं उनको मतलब लो इंटरेस्ट और सब्सिडी वाला लोन चाहिए। तो हमें मतलब इस तरीके से मतलब स्कूटी और ट्राइसिकल से काम नहीं चलेगा और हमें मतलब बैसाखियों के सवारी से मतलब काम नहीं चलेगा। हमें रोजगार भी चाहिए, हमें मतलब तालीम भी चाहिए, हमें मतलब बाकी फैसिलिटी भी चाहिए जो हमें आइन और कानून ने दे दिया है। मैं इसलिए हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि एसोसिएशन का मकसद यही है कि अपने राइट्स के लिए लड़ना है। मगर जो मसला मसाइल जो मतलब NGOs यहाँ या मतलब गवर्नमेंट इस वक्त हमें इनको यही 3 दिसंबर जो है तो यही दिन इनको मौजूदों को याद आते हैं और इसके बाद मतलब पूरे साल को इनको याद नहीं आती है। तो यहाँ के NGOs जो है उनको ग्रांट मिलते हैं इस मतलब प्रोग्राम को बनाने में। तो इसलिए हम जैसे कि मतलब हम डिसेबल लोग हैं, हम अपने राइट्स के लिए मतलब लड़ रहे हैं। हमें मतलब वो प्रोग्राम नहीं चाहिए जिसके घर में खाना पीना नहीं होगा तो जिसके पास मतलब कुछ नहीं होगा उसको कोई मतलब नहीं है। हम सरकार से यही चाहते हैं हमारे मसले और मसाइल तो जल्द हल करे, वरना हम 25 जनवरी 2021 को सिविल सेक्रेटरी जम्मू के सामने गवर्नमेंट उर्से के लिए हैंगर सड़क पर जाना। शुमाली कश्मीर के गांधरबल जिले में आज अपनी पार्टी की जानिब से एक इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी के अलावा नायब सदर गुलाम हसन मीर और मोहम्मद अशरफ मीर भी शामिल थे। लोगों की समझ में नहीं आता ये चीज़ बना है, आसान शब्दों में समझाए ये क्यों बन गया। देखिए साहब, मैंने अपनी तकरीर में भी बताया ये एक दूसरे की पीठ ठपठपाने के लिए बनी हुई है, क्योंकि एक जमात अगर निकलती तो दूसरी नहीं निकलती तो ये एक दूसरे का बांडा फोड़ते, एक दूसरे का बांडा फूट ना पब्लिक में आ जाए, तो इसलिए इनने एक दूसरे की पीठ थपथपाने के लिए ये जमात बनाई हुई PAG। तो अभी जो बोल रहे हैं कि हम रेस्टोरेशन कराएगा जो आर्टिकल 370 को वापस रोल बैक कराएंगे, क्या आपको लगता है जावेद साहब आपको लगता है DDC इलेक्शन लड़कर हम रेस्टोर करा सकते हैं? कोई देखिए, ये तो आम आदमी की समझ भी है कि ये तो लोकल डेवलपमेंट के मसले हैं, लोकल प्लानिंग के मसले हैं। अगर रेस्टोर कोई कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर सकती है। अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट वही फैसला करे जो हम सब की तमन्ना है। बार बार यही कहना है कि जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट या अंदर 370 और 35 खाली सुप्रीम कोर्ट। अपनी पार्टी किस हद तक कोशिश कर रही है अपने लेवल? देखिए साहब, अपनी पार्टी अदालत में फरीक नहीं है क्योंकि हम उस वक्त वजूद में नहीं थे, लेकिन कुछ साथी हमारे थे जो इंडिविजुअल लेवल पे हैं। आपको ये बता दूं, 1 साल पहले सब लोग वहाँ गए थे। अगर ये इतने ही सिंसियर है तो यहाँ क्यों बैठे हैं? दिल्ली में क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके वहाँ केस लगवा रहे हैं? केस की सुनवाई करें, जल्दी से जल्दी सुनवाई करें ताकि लोग कम से कम इस तजब्जुब से तो निकलें। बुखारी साहब अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं? देखिए, बुखारी साहब अदालत आलिया में जो चीज़ हो, अदालत में तो हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई आपको झूठ बोलेगा, हम में से क्या कर सकते हैं? हम तो पैरवी ही कर सकते हैं ना, अच्छे वकील कर सकते हैं। अल्लाह के फजल से आप देखेंगे वकील बेहतरीन से बेहतरीन करेंगे। बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजों के दिल में अल्लाह ताला रहम डाले कि वो फैसला करे जो हमारी आवाम चाहती। अपनी पार्टी की टिकट पर ब्लॉक सागाम से DDC इंतखाबात लड़ने वाले अनीसुल इस्लाम ने भी ब्लॉक सागाम के ज़िम्मे में आने वाले लोगों से अपील की कि वो अपना कीमती वोट देकर मुझे कामयाब बनाए
और मुझे लोगों की खिदमत करने का मौका फराहम करे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे सभी अजीज़ लोगों को मैं अपने दिल की उम्मीद गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू पेश करना चाहता हूँ। जनाब, आपने सवाल किया नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्यों आप निकले। जहाँ पे आपके इमोशंस की कदर नहीं हो, जहाँ पे आपके काम की कदर नहीं हो, जहाँ पे आपकी सेक्रिफिकेशंस की कदर नहीं हो, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं आप। जो हमें जो लोग काम कर रहे हैं, जब ये उनको धोखा देंगे तो वर्कर्स, जो हमारे वोटर्स है, हमारे वर्कर्स है, जो लीडरशिप में लोग बैठे हैं, उनसे धोखेबाजी हो रही है, तो हम जो हमारे वोटर्स है या हमारे वर्कर्स है, उनको हम क्या बोलेंगे। मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मैं मुखालफत नहीं करना चाहता हूँ। मैं मतलब जिस टाइम में मुखालफत करूँ उस टाइम में सोचूं कि मैं अपने लोगों को, हमने कैसे, जो ये मुसीबतें हमारे पे आई हैं, इन मुसीबतों से हम बाहर कैसे आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस में निकलने का यही मेरा एक वजह रहा, क्योंकि वहाँ पे हमारे इमोशंस का, हमारे जो काम है उन पे कोई कदर नहीं है। वहाँ पे सिर्फ जो फैसले लिए जाते हैं वो ऊपर से लिए जाते हैं, नवाज सुबह से लिए जाते हैं, और ग्राउंड पे जो वर्कर्स बैठे हैं, जो लीडरशिप में बैठे हैं, उनसे कोई मशवरा नहीं लिया जाता है और फैसले लिए जाते हैं पैसे के बुनियाद पे। वही फैसला हमें अच्छा नहीं लगा और हम उस पार्टी से दरकिनार हुए। भाई, पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुकी है। अभी सागम ब्लॉक में अभी 16 को इलेक्शन होने जा रहा है। मुझे कोई चीफ मिनिस्ट्री नहीं चाहिए। मैं सियासत में जब पहली दफ़ा जब मैं पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स के लिए आया, मैं कोई चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं लोगों की खिदमत करने के लिए आया हूँ। मेरा जो पॉलिटिकल कैरियर रहा है पिछले 8 साल में एक्टिव पॉलिटिक्स में रहा हूँ मैं। आप किसी भी जगह मतलब आप देख लीजिए कि जब आप किसी जो आपको नुमाइंदा चुनना होता है, उस नुमाइंदे को आपने पहले देखना है, क्या वो कैरेक्टरलेस मत है, क्या वो चोर डाकू मत है, क्या वो लोगों की इमोशंस की कदर करता है, क्या वो नौजवानों की बात करता है, क्या वो ग्राउंड पे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जो ग्राउंड पे हमारी जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, क्या वो एड्रेस कर रहे हैं। हमने इस चीज़ पे आज वोट देना। डीडीसी का मतलब है कि ये कोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूट नहीं करनी है, ये हमने एक डेवलपमेंट जो बोर्ड बनाना है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड, वो उसमें हमने जाना है। सिर्फ हम इसमें डेवलपमेंट की बात करेंगे। पिछले 7-8 साल से जब से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आया, हमेशा मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं हमेशा अपने लोगों की आवाज़ उठाऊं। जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उन लोगों को मैं इंसाफ दिलाऊं। जो लोग डिजर्व करते हैं किसी चीज़ के लिए, उनको वो मिलना चाहिए। मैंने हमेशा जो ये जंग लड़ी है, ये मैंने हमेशा अपने लोगों के, अपनी गरीब लोगों के, अपनी गरीब आवाम की, अपने जो मिस्किन लोग हैं उनके लिए ये जंग लड़ी है। और आज भी मैं इंशाअल्लाह ताला, आज भी मैं इसमें कोई झूठ की कोई बात नहीं है। आप ग्राउंड पे होते हो, आप ग्राउंड पे देखो, किसी भी से पूछो आप। इंशाल्लाह मैं पिछले 8 साल से ग्राउंड पे बिल्कुल एक्टिव हूँ और बिल्कुल लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला जीत होगी। और आने वाले टाइम में लोगों के लिए मैं शाना बशाना, रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे में, रात के हर एक इंसान के लिए, जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, हर एक इंसान के लिए मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊं, उनके लिए बात करूं। भारतीय जनता पार्टी के काबीना वजीर शाहनवाज हुसैन ने आज डूरू के नावगांव इलाके में एक रैली से खिताब किया। ये वही इलाका है जहां पिछले साल भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर गुल मोहम्मद मीर को गोली मारकर जाँ बहक किया गया था। इस दौरान वजीर ने कहा कि ये दौर कश्मीर में तमीर व तरक्की का दौर है। उन्होंने मजीद कहा कि गुपकार गैंग ने लोगों को अंधेरे में रखा है और कश्मीर के तमाम जखीरे लूट लिए हैं। आज कुकरनाग में होल्डिंग हैंड्स एनजीओज और 19 आरआर की जानिब से स्कूली बच्चों के लिए एक ड्राइविंग मुकाबला मुनक्कद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चों ने हिस्सा लिया। आखिर पर पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को इनामात से नवाजा गया।
चैनल का उसके माध्यम से मतलब आप हमेशा मतलब हमारा साथ दे रहे हो और यूथ का भी पूरा साथ दे रहे हो। हमारा जो ये इवेंट यहाँ पे जो रहा है पेंटिंग इवेंट, इसका यही मकसद है कि हमारे कश्मीर के बच्चों में कितना टैलेंट है। अगर आप देखेंगे कि मतलब लॉकडाउन की वजह से हमारे कश्मीर की हालत उस तरीके से ठीक नहीं रहती है और हमारे जो यूथ है वो डिप्रेशन में बहुत मतलब आगे जा चुका है। उनको उस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए हमें ऐसे प्रोग्राम रखने पड़ते हैं और इनसे ये फ़ायदा मिलता है इनको कि ये आगे मतलब और भी नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ब्लॉक कुकरनाग के लिए डीडीसी आज़ाद उम्मीदवार चौधरी सवेरा ने ब्लॉक कुकरनाग की आवाम से दर्दमंदाना अपील करते हुए कहा कि आने वाले डीडीसी इंतखाबात में वो अपनी चाहती उम्मीदवार को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाए, ताकि मैं ब्लॉक कुकरनाग में तमीर व तरक्की का नया बाब खोल दूं। वाज़ेह रहे कि चौधरी सवेरा ब्लॉक कुकरनाग में सबसे कम उम्र उम्मीदवार है जो मैदान में उतरी है। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। जी, तब्दीली की हम बात करें तो मैं लोगों की आवाम के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। यहाँ पर लोगों की बहुत सी मुश्किलात हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरियात जो हैं लोगों की वो पूरी नहीं हो रही हैं। इन सब बातों पर मैं वर्क करना चाहती हूँ जी। कि हम लानू ब्लॉक से भी एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, वहाँ पर भी हमें लोगों का बहुत सारा प्यार और साथ मिला, तो ये देखकर हमें बहुत हिम्मत मिली। तो इसीलिए हमने कुकरनाग ब्लॉक से भी फॉर्म भरा। तो इंशाल्लाह ताला हमें ये पूरी उम्मीद है कि यहाँ से भी हम जीतेंगे और लोगों का इसी तरह से हम लोगों का साथ और प्यार अपने साथ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप के लिए मैं यही कहूँगी कि हम सब एक साथ मिलजुल कर अगर चलेंगे तो इस सोसाइटी की बेटरमेंट हो सकेगी। वो हमारा साथ देंगे तो ही हम उनका साथ दे पाएंगे लोगों का जी। हमें यहाँ पे बहुत से इश्यूज़ पे वर्क करना है, जैसे इक्वालिटी है, सिक्योरिटी है, डेवलपमेंट के बेसिस पे, रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है। मैं अगर बात करूँ अपर बेल्ट की तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनको बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करने पड़ते हैं। यहाँ के जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो भी बहुत से इलाकों में कम हैं और जिन पे लोड पड़ने की वजह से वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ के जो गरीब लोग हैं या फिर जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जी। मैं इन सब पे वर्क करने की कोशिश करूँगी और मैं यूथ को भी कहूँगी कि वो भी हमारा साथ दे ताकि हम मिलजुल कर इस सोसाइटी को आगे तरक्की पर लेके जाए। मेरा जो चुनाव निशान है वो गैस सिलेंडर है। आप लोग आएँ, मुझे वोट दें और कामयाब करें। इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए जितना हो सकेगा करेंगे। थैंक यू। ARTO उधमपुर रचना शर्मा ने इजाफी किराया वसूल करने के हवाले से ट्रांसपोर्टरों को वार्निंग दी कि वो सवारियों से इजाफी किराया वसूल न करे, बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रचना शर्मा, ARTO उधमपुर। मैं आपके माध्यम से सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो किराया जो बढ़ा हुआ था कोविड के टाइम पे, बसेस का, मेट्रोस का, टैक्सीज, ऑटो सब का, वो किराया कम कर दिया गया है और उतना ही किराया अब है जो हम पहले देते थे। तो सब यात्रियों से मेरा निवेदन है कि आप बढ़ा हुआ किराया ना दें और जो आपका पुराना किराया था वही किराया दें। और ड्राइवर से और ट्रांसपोर्ट यूनियन से भी मेरी ये डायरेक्शन है कि आप जो बढ़ा हुआ किराया, जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने बढ़े हुए किराए को कम कर दिया गया है, जो ऑर्डर परसों आया है, जो आप लोगों तक पहुंचा दिया गया है, उसके मुताबिक ही किराया लें। अदरवाइज़ ये पिनल कॉन्सिक्वेंसेस को अट्रैक्ट करेगा और हम लोग आपके चलान और फाइन्स जो हैं वो जारी रखेंगे। और अगर किसी भी यात्री को ऐसा लगता है कि नहीं मान रहे हैं ड्राइवर्स और किराया आपसे ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे तक ये बात पहुंचा सकते हैं, किसी भी अथॉरिटी को, ट्रैफिक को, पुलिस को, आप किसी को भी ये मैसेज जो है वो पहुंचा सकते हैं। बस तो हम टाइमली एक्शन लिया जाए। ब्लॉक सागाम से कांग्रेस की टिकट पर लड़ने वाले डीडीसी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम गनाई ने ब्लॉक सागाम के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो आने वाले डीडीसी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाए, ताकि मुझे सागाम ब्लॉक में तमीर व तरक्की लाने का मौका मिले।
मैं तमाम सागाम कॉन्स्टिट्यूंसी के बाशऊर अवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो मुझे अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर मुझे वोट दे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वाहिद एक पार्टी है जो सेकुलरिज्म पे यकीन रखती है, जिसने इस इलाके में लोगों की खिदमत की है, लोगों के जो मसाइल थे इनफरादी तौर उनका हल निकाला है। आज अगर हम देख रहे हैं सागाम कॉन्स्टिट्यूंसी में, खासकर सागाम जहां हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है, वहां पर कितनी रौनक है, ये कांग्रेस की देन है। और आगे भी हम इसी तरह इलाके की खिदमत और डेवलपमेंट पे कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि हम हर वक्त अल्लाह ताला के फजल करम से लोगों के साथ जुट के रहेंगे और उनके मसाइलों को हल करते रहेंगे। इसके साथ ही दीजिए अपने मेज़बान को कल तक के लिए इजाज़त। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी YouTube चैनल और Facebook पेज लाइक करना ना भूलिए।